मधुर नाम में आप सबका स्वागत है। और आज से हम जो है टॉपिकल स्टडी ऑफ रेवलेशंस, प्रकाशित वाक्य में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो आए हैं उनको हम पहले देखेंगे, और जब बाद में हम पूरे पुस्तक को देखेंगे तो ये सब हमारी बहुत मदद करेंगे। आज से हम एक महत्वपूर्ण चीज सीखने जा रहे हैं। बाइबल का जो रहस्य है वो ये है कि पूरी बाइबल के इतिहास को देखें, बाइबल के तरीके से पृथ्वी के इतिहास को देखें तो 3 भागों में वो बटा हुआ है। और पहला जो हिस्सा है वो आदम से लगा करके मूसा तक, और इसमें जो है जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हुए हैं स्वयं आदम, नू, अब्राहम, इजाक, याकूब, यूसुफ, ये जो है बाइबल के हीरो रहे हैं। लेकिन इस समय एक व्यवस्था के नाम पर इनके पास कोई पुस्तक नहीं थी, और कोई लॉ नाम की चीज नहीं थी, कोई बाइबल नाम की चीज नहीं थी। जैसा जिसके मन में आता था वैसा करता था, और परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए इनके पास वेदी एक साधन थी। ये लोग वेदी बनाया करते थे, और वेदी पर जो है बलिदान चढ़ा करके परमेश्वर के साथ अपनी संगति करते थे। आप देखें बाइबल उठा करके तो नूह ने वेदी बनाई, अब्राहम ने वेदी बनाई, इसहाक ने वेदी बनाई, याकूब ने वेदी बनाई, और इस तरीके से सिर्फ उत्पत्ति की पुस्तक में 2000 साल निकल गए। और जब मूसा आए तो मूसा ने जो तंबू परमेश्वर की अगुवाई में बनाया, उस तंबू में भी जो है वेदी का एक महत्वपूर्ण स्थान था। और मूसा से लगा करके प्रभु यीशु मसीह तक का जो काल कहलाता है वो व्यवस्था वाला काल है, जिसमें व्यवस्थाएं दी गई, और व्यवस्था के द्वारा लोग परमेश्वर के पास पहुंचते थे। और तीसरा काल प्रभु यीशु मसीह से आज तक का, या कलीसिया के उठाए जाने तक का जो काल है, वो अनुग्रह का काल है, जिसमें हम सब रह रहे हैं। और इसमें भी जो है परमेश्वर ने जो है मंदिर जो है वो तंबू नहीं, वरन हमारे शरीर को अपना मंदिर बनाया। लेकिन इसमें भी बड़ा गंभीर रहस्य है जो हम आगे जाकर के देखेंगे। वेदी जो है इतनी महत्वपूर्ण थी कि इसका वर्णन प्रकाशित वाक्य में भी आया, और जब हम आएंगे तो वेदी जो है हमारे अध्ययन में एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगी। कहाँ जो है 2-3 जगह ऐसा आया है, मैं आपके लिए वो पढ़ रहा हूं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का 6वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत से, जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा, जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे। वेदी के नीचे उन प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन और गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे या मार डाले गए। इसी रीति से आप देखें 8वें अध्याय प्रकाशित वाक्य में उसकी 3री आयत से मैं पढ़ रहा हूं। फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ, और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ उस सोनेली वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए, और उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। और स्वर्गदूत ने धूपदान लेकर उसमें वेदी की आग भरी और परमेश्वर और पृथ्वी पर डाल दी, और गर्जन और शब्द और बिजलियां और भिंडोल होने लगी। वेदी जो आरंभ हुई थी वो
प्रकाशित वाक्य तक जारी है। और आज हम एक और रहस्य देखेंगे कि हमारे अपने व्यक्तिगत जीवन में वेदी है कि नहीं है। यदि वेदी नहीं है तो उस पर बलिदान भी नहीं है, और बलिदान नहीं है तो हम जो है हमारी पहुंच परमेश्वर के पास नहीं हो पाती। सो क्या है वो वेदी, क्या है वो बलिदान, आज हम थोड़ा सा देखेंगे और चित्रों के माध्यम से फिर से हम जो है आपसे जुड़ जाएंगे। सो आज का हमारा पहला टॉपिक रहेगा बाइबल के वेदियां। जैसे हमने कहा कि पुराने नियम में जब व्यवस्था नहीं थी तब लोग परमेश्वर के पास पहुंचने का एक साधन जो उन्हें मालूम था वो था वेदी। और जैसा कि इस चित्र में बताया गया है कि वेदी जो है ये मूसा के तंबू वाली बाहरी आंगन वाली वेदी है, लेकिन हम और भी वेदियां देखेंगे। पुराने नियम में एक और महत्वपूर्ण चीज थी जो आज तक जारी है, वो है अन्य जाति भी अपने परमेश्वरों के लिए, अपने तथाकथित देवी देवताओं के लिए वेदियां बनाया करते थे। सो जरूरी नहीं है कि वेदी जो है परमेश्वर के पास पहुंचने का एकमात्र साधन। यह महत्वपूर्ण है कि वो वेदी किसके लिए बनाई गई, परमेश्वर के लिए या अन्य देवी देवताओं के लिए। और ये वो बाहरी आंगन में पड़ी हुई वेदी है, ये जो है वेदी पुराने नियम में जो बताई गई बलिदान के द्वारा सारे लोग इकट्ठा होते थे और परमेश्वर से बलिदान के द्वारा जो उस वेदी पर चढ़ाया जाता था वे संपर्क स्थापित करते थे। और महायाजक लोग जो है मूसा के तंबू में पवित्र स्थान जो था वहां पर ये जो वेदी थी वो उस वेदी में के द्वारा जो है परमेश्वर के समीप जाया करते थे। सो वेदी जो है हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने वाले बलिदान का एक प्रमाण है, जो सांकेतिक भाषा में यह बताता था कि पुराने नियम में जो बलिदान था वो भेड़ों का, बकरियों का, बैलों का, पशु पक्षियों का होता था, जो बार बार चढ़ाया जाता था, जो उनको परमानेंट पवित्रता प्रदान नहीं करता था। इसीलिए प्रतिदिन मूसा के तंबू में भी आकर के याजक लोग सबसे पहले बलिदान चढ़ाते। सुबह सुबह पहला बलिदान अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, सारे लोगों के लिए, जो उनको पूरे दिन भर की एक्टिविटीज के लिए पवित्र रखता, और दूसरे दिन फिर आकर के फिर बलिदान चढ़ाओ। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह है वो हमारे बलिदान है, और प्रभु यीशु मसीह का एकमात्र बलिदान आने वाले फ्यूचर के लिए सारे बलिदानों का निचोड़ है। इसलिए यीशु मसीह के बाद में बलिदानों का चढ़ाना बंद हो गया। दूसरे शब्दों में यह कहें कि यदि अब बलिदान चढ़ाया गया तो या तो आप प्रभु यीशु मसीह के बलिदान का इंसल्ट कर रहे हैं या समझ नहीं पा रहे हैं कि बलिदान क्यों चढ़ाया जा रहा था। सो प्रभु यीशु मसीह हमारा बलिदान है, हमारा फसह है। और सारे लोग इस रीति से इकट्ठा होते थे और परमेश्वर को जो है बलिदान चढ़ाया करते थे। बाइबल में कई जगह वेदियों का वर्णन है, और हालांकि
जो है वेदी में जो है कई चीजें शामिल होती थी जो हम देखेंगे कि वेदी में सबसे पहले पत्थर जो है जमाए जाते थे। आपको याद होगा कि एलिया ने उस बिगड़ी हुई वेदी को बनाया और पत्थर इज़राइल के 12 गोत्रों के अनुसार जमाए। ये 12 गोत्र क्या बता रहे थे? ये बता रहे थे कि प्रतिज्ञा जो है परमेश्वर की पूरी करने के पहले हमें परमेश्वर की डिसिप्लिन को, परमेश्वर के ओबीडियंस को जो है अपने जीवन में फॉलो करना होगा। फिर वेदी में दूसरी महत्वपूर्ण चीज थी लकड़ी। लकड़ी जो आग के रूप में जलाई जाती थी। वो लकड़ी क्या थी? वो लकड़ी कुछ और नहीं, वो क्रूस को बताती थी। क्रूस को बताती थी। और तीसरा, लकड़ी से क्या होता था? आग जलती थी और आग जो है न्याय को बताती थी। सो एक वेदी में पत्थर, लकड़ी और आग, ये 3 महत्वपूर्ण चीज थी जो आने वाले भविष्य काल के प्रभु यीशु मसीह के उसके न्याय को बताती थी। और मूसा जब जंगल में उस इजरायली कौम को लिए जा रहे थे, तो जहां जहां वे रुके वहां वहां तंबू बनाया गया। और तंबू में महत्वपूर्ण एक चीज थी, वो था बलिदान। और जैसे मैंने बताया कि वो बलिदान में लकड़ी का उपयोग, आग का उपयोग और पत्थरों की जगह मेटल का उपयोग किया गया मूसा के तंबू में। और हमें मालूम है जकरिया नबी जब बलिदान चढ़ा रहा तो स्वर्गदूत प्रकट हुआ और उसने यूहन्ना बपतिस्मा के बारे में बताया। जो बुजुर्ग महायाजक के रूप में काम कर रहा था उसे भरोसा नहीं हुआ, लेकिन वो सेवा करता था वेदी के सामने। और जब तक यूहन्ना बपतिस्मा दाता पैदा नहीं हुआ वो गूंगा रहा। और परमेश्वर के स्वर्गदूत के द्वारा कही गई बात अपने समय में जब पूरी हुई तो उसने स्लेट पे लिख के बताया कि इसका नाम यूहन्ना है। और जैसे उसने कहा कि इसका नाम यूहन्ना है, उसकी जबान खुल गई और वो परमेश्वर की स्तुति करने लगा। हमारे घर में हमारी वेदी, हमारा पलंग हो सकती, हमारी डाइनिंग टेबल हो सकती, हमारा दूसरा स्थान हो सकता। और देखें, ये बाहरी आंगन की जो है वेदी थी जहां पर बलिदान सुबह से शाम तक चढ़ाए जाते थे और सारे महायाजक मिल करके इस पवित्र विधि को पूरा करते थे। वेदी जो है इसहाक ने अपने पिता अब्राहम की आज्ञा मानते हुए वो वेदी पर लेट गया स्वयं के बलिदान के। और अब्राहम भी पूरी विश्वास योग्यता के साथ अपने बेटे को चढ़ाने के लिए, वेदी पर बलिदान करने के लिए तैयार हो गया। आज परमेश्वर हमसे ऐसी ही डिमांड करता है, अपने जीवन साथियों से ऊपर, अपने बच्चों से ऊपर, अपने एजुकेशन से ऊपर, अपने पोस्ट से ऊपर, अपने धन संपत्ति से ऊपर हम परमेश्वर को प्यार करते हैं कि नहीं।
और देखें, ये वो मूसा के तंबू की वेदी जो बाहरी आंगन की थी, ये 4 बाय 4 की जो है, एक प्रकार से यूं कहें सिगड़ी, जो हम लोग जिसमें कोयले डालते थे और डालते हैं और उसमें कुछ चीजें जलाते हैं, वैसे ये एक जाली थी इसमें। और बलिदान जो थे वो यहाँ रखे जाते थे, नीचे से आग लगाई जाती थी। और ये अलग अलग समय की अलग अलग प्रकार की वेदियां, जो महायाजक थे वो, उनकी एक ये ड्रेस जो है बताई गई है, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह को इंगित करती है कि जो बलिदान चढ़ाने वाले लोग हैं वे भी परमेश्वर को, परमेश्वर की ओर से थे और परमेश्वर को अर्थात यीशु मसीह को प्रकट करते थे। यहोशू ने जो है वेदी बनाई और एली याजक के बेटे भी वेदी पर काम करते थे, लेकिन वे मांस का वो हिस्सा जो है उठा लिया करते थे, जलने के पहले ही वे छीन लिया करते थे, जो परमेश्वर की निगाहों में एक गलत काम साबित हुआ। सो वेदी पर बलिदान ही नहीं, उसकी विधि, उसमें उपस्थित होने के तरीके, उसमें पवित्रता, सारी चीजें जो है एक क्रम लिए हुए थी, एक डिसिप्लिन लिए हुए थी। और ये डिसिप्लिन हमें मसीह जीवन के डिसिप्लिन को भी बताता है, जो हम कभी ना कभी जरूर देखेंगे। वेदियां, और देखें, नूह जब बाहर आया है उस कश्ती से, तो सबने मिलकर के नूह की सहायता करी और उन्होंने वेदी बनाई। और वेदी पर जो है जब उन्होंने बलिदान चढ़ाया और उसकी सुगंध, उसका धुआं ऊपर पहुंचा, तब परमेश्वर ने नूह से शपथ खाई। और जैसा मैंने कहा कि चढ़ाने वाला, बलिदान चढ़ाने वाला भी अपने आप में डिसिप्लिन लिए हुए था, जो कभी ना कभी हम देखेंगे कि वो हमारे मसीह यीशु को कैसे प्रकट करती है कि उसके उसके सिर पर जो है एक तोप होती थी और ये एक सोने की प्लेट थी। आपको याद हो इफिसियों 6 में इस मसीह ने कहा, धार्मिकता की तो उद्धार की टोप, धार्मिकता की झिलम, कटिबंध जो है सत्य का, पांव में मेल के सुसमाचार के जूते, एक हाथ में ढाल और एक हाथ में तलवार। और ये देखें, ब्रेस्ट प्लेट या छाती पर जो पटुका है, इसमें अलग अलग कलर के मणि थे। ये मणि जो है इज़राइल के प्रत्येक गोत्र को बताते थे। और निर्गमन की बात प्रकाशित वाक्य में जो है पूरी रीति से जो नया यरूशलेम है उसमें इस मणि के अनुसार जो है नेवें डाली गई। तो देखें, जैसे मैंने कहा कि परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाने के पहले उसके अंत की योजना बना ली। सो जब व्यवस्था नहीं थी तब भी व्यवस्था थी, तब भी और आज भी परमेश्वर ने जो है सांकेतिक भाषा में ये सारी चीजें जो है प्रकट करी। हमारे व्यक्तिगत जीवन में हमारी वेदियां कहां हैं? और वेदियों के ये स्थान और महायाजक, ये देखें, मूसा के तंबू में
पवित्र स्थान के अंदर ये तीन चीज थी। ये मनोरा जो 7 दीवटों वाला लेम था, ये 1 बाय 1 इंटू करीब 2.5 पौने 3 फीट की जो है, ये एक सोने की वेदी थी। हमने एक वेदी बाहर की तरफ देखी थी जो तांबे की थी, और वो 4 इंटू 4 फुट की थी। और ये भेंट की रोटियां थी, 6 इस तरफ ये 2 कॉलम में थी। 2 कॉलम जो है ये भी परमेश्वर की व्यवस्था को बताते थे। और ये पर्दा था, वो पर्दे के पीछे जो है महापवित्र स्थान था जिसमें वाचा का संदूक था। और ये देखिए वो बाहरी वेदी जो है, ये सुलेमान के मंदिर में करीब 20 बाय 20 फीट की और 10 फीट इसकी हाइट, ये इतनी बड़ी वेदी थी सुलेमान के मंदिर में। लेकिन मूसा के तंबू में ये 4 बाय 4 की वेदी थी। और सारा परिवार मिलकर के वेदी पर आता और अपने बलिदान चढ़ाता। और देखिए वही नूह जो है अपने परिवार के साथ में वेदी पर बलिदान चढ़ा रहा। हम देख चुके हैं अब्राहम इसाक को जो बलिदान चढ़ाते, और मानो के उसमें भी स्वर्गदूत ने उस वेदी की आग में मानो को देखते देखते वो स्वर्ग पर चढ़ गया। वेदी पर जो है एलिया के समय में स्वर्ग से आग गिरी और वेदी को जलाया, वरन वेदी को भस्म कर दिया। और ये काम वो 400 लोग नहीं कर सके जो अन्य जातियों को लिए वेदी चढ़ा रहे थे, वेदी पर बलिदान चढ़ा रहे थे। क्या आपका इजाक आपकी वेदी पर है? क्या आप अपने पुत्र से बढ़ करके, अपने जीवन साथी से बढ़ करके परमेश्वर पर विश्वास करें? ये वो महायाजक की पोशाक और जो है ये बताती थी इसका तोप को, फिर ये इसके अभिषेक को बताती थी। इसके दोनों तरफ जो है इधर 6 जो थे वो बहुमूल्य पत्थर इधर, 6 बहुमूल्य पत्थर इधर इस तरफ, और 12 पत्थर इधर। और ये एपोद कहलाता था, ये वाला जो हिस्सा था। और ये बेल्ट था, ये बेल्ट था। और एपोद, और यहाँ नीचे जो है अनार के साथ में एक अनार एक घंटी, एक अनार एक घंटी। तो जब याजक महायाजक चलता था तो ये घंटियां बजती थी। इससे वो समझ में आता था कि वो जीवित है। और जैसे मैंने बताया, कई लोग दूसरे देवी देवताओं के लिए अपने बच्चों का बलिदान करते थे। और आपको याद होगा फिरौन ने करा, कई और लोगों ने करा, कई यहूदी राजाओं ने करा। देवी देवताओं को बलिदान चढ़ाते थे, अपने बच्चों को चढ़ाते थे, ये दर्शाने के लिए कि हम उनसे जो है अपने बच्चों को भी उन परमेश्वरों के लिए जो है बलिदान कर देंगे। और देखिए सुलेमान राजा जब उसने मंदिर बनाया तो उसने, बाइबल में लिखा है, अनगिनत बलिदान की, और ऐसी जगह चुनी कि सब लोग उसे देख सके। ये कि वो घुटने टेक रहा है किसके सामने? परमेश्वर के सामने। परमेश्वर के सामने घुटने टेक करके उसने दुआएं करी, जो पहला राजा उसके 7वें अध्याय में है। और महत्वपूर्ण प्रार्थना हम सबको मालूम है, वेदी के सामने वेदियां जो है इस रीति से
और देखिए हमारा प्रभु जो है उस वेदी का प्रतीकात्मक चिन्ह है, जो आने वाले समय में अपना प्राण हम जैसे लोगों के लिए देने वाला था। और हाबिल का बलिदान उस वेदी पर ग्रहण किया गया। जैसे मैंने बताया, सुलेमान जो है उसने जगह चुनी कि सब लोगों से देख सके कि वो परमेश्वर के सामने झुक रहा है। महायाजक वेदी के सामने बलिदान चढ़ाते, सुलेमान राजा उसने वो जगह चुनी मंदिर के सामने कि सब प्रजा देखे कि राजा के सामने झुक रहा है। और वेदियां और वेदियां और वेदियां। और एक और चीज मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपके जीवन में वेदी कहां है। परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन में वेदी बने। यदि नहीं है, शुरुआत करें कि प्रभु आपके जीवन में ऐसा कार्य करे। आए दुआ करें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं आपके बलिदान के लिए। जो आपका बलिदान है वो हमारे लिए काफी है प्रभु। और आज तक आपका लहू पुकारता है। धन्यवाद प्रभु, इस महत्वपूर्ण रहस्य के लिए जो पृथ्वी के आरंभ से इस रीति से आया कि जिसका वर्णन आपने अपनी पुस्तक प्रकाशित वाक्य में भी किया। सो खुदावंत, हमारे जीवन में वेदी का एक स्थान बनाने में हमारी सहायता मदद करें, जहां हम आपसे प्रार्थनाएं कर सकें, जहां हम आपके वचन को पढ़ सकें, जहां हम आपके सामने घुटने टेक सकें, जहां हम आपको पुकार सकें। प्रभु, अपने लोगों की सहायता मदद करें। सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। और फिर